फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ बहुत ही ख़ास बातें शेयर करने के लिए। ईडीपी ऑनलाइन मॉड्यूल के थर्ड सेक्शन अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में आज बात करूँगी आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर क्या है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदली है। हम अपनी बहुत जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको साथ लेते हुए आगे बढ़े हैं और उनमें से ही कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हमने निकाली हैं, इनोवेट की हैं। और ये इनोवेशन एक ऐसा वर्ड आता है जो सीधा सीधा एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़ जाता है। सबसे पहली बात तो ये जान लेने वाली है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है। अगर मैं नए आइडियाज़ की बात करूँ, नए वेंचर्स की बात करूँ, हमेशा हर सेक्शन में आपसे बात होती रही है कि कोई भी एक छोटा सा आइडिया है जो हमारे सामने है, अब हम उसको कैसे प्लान करते हैं, कैसे शेप देते हैं, कैसे उस एक बड़े गोल तक ले जाते हैं जिसको अचीव करने के लिए हमने छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा बीज एक बड़े से पेड़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिलेक्ट किया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी आइडिया को, जो कि नया हो, एक स्टार्टअप से जुड़ा हो, बहुत बड़े लेवल का ना हो, और हम उसको करने के लिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम उसको एक बेहतर शक्ल देने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस में तब्दील करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और इन चीज़ों को करने के लिए हमारे पास क्या क्या गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी किसी फील्ड में आते हैं, हमारे पास एक जॉनर होता है, एक फोटे होता है हमारा काम करने का, लेकिन उस फोटे से जुड़े हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ हमारे विशेषताएं या हमारे गुण भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ताकि हम उस लक्ष्य को अचीव कर सकें जो आइडिया हमने अपने सामने रखा हुआ है। और जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती हैं और फील्ड से, और थोड़ी थोड़ी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमको कहीं पर भी सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग एबिलिटीज़। आपको पता है, एक एंटरप्रेन्योर का जो सबसे बड़ा पार्ट, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे बड़ा पार्ट हो सकता है, वो हो सकता है नेटवर्किंग। क्योंकि हम जब किसी भी बिज़नेस को शुरू करते हैं तो वो छोटे लेवल पे होता है। हमारी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, हमारे पास कोई मार्केट नहीं होती है जो ऑलरेडी हमको सेटल कर चुकी हो। ऐसे में हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, कैसे लोगों के बीच में लाएंगे, यहाँ पर काम करती है हमारी नेटवर्किंग। हम कैसे लोगों से मिलते हैं, हम कैसे लोगों से अपने रिलेशंस बनाते हैं, कैसे हमारी ये जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं ये काम करती हैं। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट नो हाउ टू मैक्सिमाइज दीज अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप कनेक्शंस विद एक्सपीरियंस्ड पीपल इन देयर फील्ड्स। आपके साथ कुछ ऐसे लोग हों जो बिजनेस कर रहे हों ऑलरेडी, आप उनके साथ उनकी गाइडलाइंस लेकर अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस में, आपके साथ उनका कांटेक्ट हो। साथ ही साथ एडवाइज़र्स, बिज़नेस एडवाइज़र्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमारे पास पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत काउंट करता है। एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। तो ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाइए जो इस फील्ड में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, अलग अलग एरियाज़ में। जैसे मैंने इन्वेस्टर्स की बात की, जैसे मैंने बिजनेसमैन की बात की, मैंने एडवाइज़र्स की बात की, ऐसे बहुत से लोग। दूसरा जो गुण आता है वो है सेल्फ मोटिवेशन का, जो आपको किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। सेल्फ मोटिवेशन इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते जब आप किसी बिज़नेस की शुरुआत करते हो तो आप अकेले होते हो, उस आइडिया के साथ आप अकेले होते हो। और कई बार ये चीज़ ज़रूर आती है कि हम प्रॉब्लम में आते हैं कि कहीं हम जिस रिस्क को फेस कर रहे हैं, कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको लॉस हो जाए, घाटा हो जाए, हमको हमारे मन मुताबिक जो सक्सेस है वो ना मिल पाए। ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को खुद मोटिवेट करें, बजाय इस चीज़ का इंतज़ार करने के कि हमको बाहर से कोई आएगा और मोटिवेट करेगा। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपके साथ है, लेकिन जो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में चल रहा है ना, खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, अगर आज वो चीज़ नहीं मिल पाई है तो कल मैं डबल मेहनत करूँगा इसके ऊपर, या मैं और इस पे बेहतर करके दिखाऊँगी। मैं अपने आप को एक बेहतर एंटरप्रेन्योर, कल से एक और स्टेप ले लूँगी या ले लूँगा। और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी आ जाता है। यू नीड टू बी डेडिकेटेड टू योर प्लान एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन इफ़ यू आरंट रिसीविंग एन इमीडिएट पे चेक। कई बार होता है आप
भाई बिज़नेस करने का मुद्दा क्या है? बिज़नेस करने का मुद्दा तो ये है ना कि हम पैसा कमा रहे हैं, हमको अर्न करना है। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिल हो रहे हैं, जब हम किसी नए बिज़नेस की एक छोटे लेवल पे शुरुआत कर रहे हैं, जब हमारे पास कोई बैकअप नहीं, कोई बैकिंग नहीं और साथ ही साथ हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमको मार्केट तक आते-आते कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देंगे ही, लेकिन दे सकते हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि जो सक्सेस पैसे के वैल्यू पे आपने जो चाही थी वो आपको नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? मायूस हो जाएँगे, उदास हो जाएँगे या आप सोचेंगे अब छोड़ देते हैं, ये बिज़नेस नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं बिकॉज़ ये मेरे लिए नहीं बना है। बट यही एक चीज़ है जो हमारा ड्रॉबैक साबित होती है। हो सकता है आपको पैसे का रिटर्न उतनी जल्दी ना मिले, लेकिन उस वक़्त भी सिर्फ़ यही सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं एक बेहतर तरीके से करूँगा, भले ही पैसे उस तरह से मिलने में थोड़ी देर हो जाए। इसके बाद आता है हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। ये 2 चीज़ें किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और एक एंटरप्रेन्योर के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपके काम करने के या मैं कहूँ कि दिन के जो 24 घंटे हैं, आपको सिर्फ़ 24 घंटे मिले हुए हैं, जिसमें आपके लिए रेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए काम करना है। लेकिन ये हार्ड वर्क जो है, इसमें जो आपका टाइम है, जो काम करने का टाइम है, इसमें अपने आप को बिल्कुल झोंक देने वाली बात जो होती है ना, वो यहाँ पर चाहिए। एक एंथुसियाज़्म हो आपके अंदर काम करने का, चीज़ों को नए ढंग से जानने का, इनोवेट करने का, चीज़ों को उन पे इनिशिएट करने का, अच्छी चीज़ों के साथ अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको क्रिएट करने का। और इसके साथ ही साथ आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फैक्टर है। आप जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एक छोटा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास एक छोटी टीम भी बनती है। ऑब्वियसली एकदम अकेले कुछ नहीं किया जा सकता है, तो उस टीम को आप कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस टीम के हर काम के लिए, ये सारी चीज़ें भी यहीं पर बहुत काउंट करती हैं। तो आपको हार्ड वर्किंग होना और कमिटेड होना किसी भी काम के लिए, आप भले ही उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, बिना हारे, बिना थके, एक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे, जब तक आपको अपने काम पे भरोसा नहीं होगा, अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, तब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। अब उस बात की बात आती है जिसको बात करने में जिस पे मुझे बहुत मज़ा आता है हमेशा, वो है रिस्क अज़म्पशन की। रिस्क एक वो फैक्टर है आपके काम करने की जगह के बीच में या आपकी ऑल ओवर लाइफ के बीच में, जिसके बिना आपका सर्वाइवल नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि अगर 4 इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स आपने उसमें बनाए हुए हैं, तो 1 स्क्वायर आप रिस्क के लिए बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए। बिना रिस्क के, बिना चुनौतियों के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क को अज्यूम करना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, हमने जो प्लान बनाया है, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, वो आगे आने वाले समय में हमको कितना नुकसान दे सकता है या इस नुकसान को ओवरकम करके हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये एजम्पशन बहुत ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। और जहाँ तक रिस्क की बात होती है दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिज़नेस पर्सन के लिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत विवेकपूर्ण ढंग से, बहुत जो आपका माइंडसेट है उसको बहुत कूल रखते हुए, बहुत पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखते हुए, तब आप रिस्क एजम्पशन करिए। और डेफिनेटली ये रिस्क एजम्पशन जो है वो आपके एक्सपीरियंस में आगे आने वाले दिनों के लिए, आगे शुरू होने वाले बिज़नेस के लिए ज़रूर मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि जो जिस तरीके की भी रिस्क आएंगे, हो सकता है फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है करियर से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, सोशल रिस्क हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनेंशियल रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, ये हम सब जानते हैं। सोशल रिस्क की मैं बात करूँ तो ये हो सकता है कि आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएँ, शुरुआती दिनों में वो उस पकड़ को ना बनाए, या लोग उसके साथ उतनी जल्दी अपने आप को कनेक्ट ना कर पाएँ, या जो लोगों की डिमांड है उसको वो फुलफ़िल ना कर पाए। उस मौके पर आपको चीज़ों के साथ थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के साथ थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर उसको मार्केट में लाना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा बहुत टाइम से होता चला आ रहा है। रिपीट।
ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा बहुत टाइम से होता चला आ रहा है। गलतियाँ, रिस्क, ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत नॉर्मल से पार्ट हैं किसी भी बिज़नेस लाइफ के लिए। इसके बाद आता है पैशन। पैशन किसी भी काम के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए, आप मैंने सिंगर्स को देखा है, या मैंने सिंगर से भी ज़्यादा उन लोगों को देखा है जो अपने जो वर्कआउट के लिए जो लोग बहुत पैशनेट होते हैं। वो कुछ भी हो जाए, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, उनको अपना वर्कआउट करना होता है। एक सिंगर कुछ भी हो जाए, अपना रियाज़ कभी नहीं छोड़ता। एक पेंटर हमेशा अपनी पेंटिंग के लिए बहुत डेडिकेटेड रहता है। यही जज़्बा यहाँ भी चाहिए। पैशन होना एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जितनी भी चीज़ें हैं, आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं 100% गारंटी के साथ ये बात आपसे कह रही हूँ कि आपका पैशन देखकर उनका जो अटेंशन है, उनका जो अट्रैक्शन है, वो पॉजिटिव होने लगता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट, बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि आइडिया की जब मैं बात करती हूँ ना दोस्तों, आइडिया एक बिल्कुल एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह होता है, और ये बिल्कुल वही रिलेशनशिप है जो एक माँ अपने बच्चे के साथ कैरी करती है। तो वो आइडिया जो है वो आपका एक ओरिजिन है, उस ओरिजिन को आपको कैसे नर्चर करना है। अब आप खुद सोचिए कि आप उस एक चीज़ के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, कितना ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो। ये मेरा आइडिया है, इसको मुझे सक्सेसफुल बनाना है, और अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक माँ किसी भी हद तक जाती है, बिकॉज़ वो पैशनेट होती है उसके लिए। वही एक जो फ़ील होता है, वही एक जो अटेंशन होता है, वो हमको यहाँ पर अपने इस काम के लिए भी लाना है। पैशन इज़ फ्यूल फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। और जब तक ये पैशन आपके अंदर जागता रहता है, जब तक आपका ये पैशन आपके अंदर सांस लेता रहता है, आपको धक्का देता रहता है, तब तक आप अपने उस काम के लिए बहुत कमिटेड रहते हो। और कमिटमेंट तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सारी चीज़ों में अगर आप कमिटेड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये वो सारी चीज़ें थी, आपका कमिटमेंट, आपका पैशन, आपका चीज़ों को जानने का नज़रिया, आपका रिस्क एजम्पशन, बहुत सारी चीज़ें जो छोटे-छोटे दौर में आपके साथ चलती रहती हैं, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आगे बढ़िए, और उसके बाद देखिए क्या कमाल की होती है आपकी लाइफ़ एज़ एन एंटरप्रेन्योर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार एंड टेक केयर।